हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में नहीं किया था, और अगले 2 टॉपिक पढ़ेंगे। तो उसी के साथ शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने 5.5 का ये क्वेश्चन जो अच्छा इम्पोर्टेंट है उसको सिर्फ टिक लगाया था, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन गिवन है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 11 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें इन सब को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। फाइव 5.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन है cos x मल्टीप्लाइड बाई cos 2x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि लॉग लेने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारे पास किसी भी क्वेश्चन की पावर वेरिएबल हो या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो। लेकिन एक और थर्ड केस भी है जिसमें हमें लॉग लेने की ज़रूरत पड़ती है जब हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो और मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो, तब हम लॉग ले सकते हैं। ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, हमारे को डेरिवेटिव करने में इजी रहेगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं कि लॉग कैसे लिया जाए और उसको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए। सबसे पहले जो फंक्शन दिया रहता है हमारे को, उसको हम y मान लेंगे। cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। हम इसको y मान लिया। अब हम दोनों साइड लॉग लेंगे। हमने लॉग ले लिया। log y इक्वल्स टू log cos x cos 2x cos 3x। हमने log ले लिया। अब हम एक प्रॉपर्टी को याद करते हैं जो हमने log के बारे में पढ़ी थी। वो प्रॉपर्टी यहाँ लिखेंगे हम। प्रॉपर्टी है log ए बी इक्वल्स टू log a प्लस बी, log a प्लस log b। ध्यान रखना है कि दोनों बार लॉग लिखना है। एक बार लॉग लिखकर प्लस में भी नहीं लिख देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ हम वही करते हैं, मान लेते हैं कि हम ये a है और ये दोनों टर्म भी है। तो शुरू करते हैं log cos x प्लस log cos 2x और cos 3x। लेकिन अभी भी हम कुछ और भी कर सकते हैं इसको इजी बनाने के लिए। वो है, अगर हम अब इसको a मानकर इसको भी मान लें तो हम इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हम करेंगे, यही हमारा सिंपल मेथड है लॉग लेकर सॉल्व करने का, कि हम जब तक सिंप्लीफाई हो सकते हैं तब तक करेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे। तो log y इक्वल्स टू क्या आ गया, log cos x प्लस log 2 आएगा log cos 2x प्लस log cos 3x। अभी तक हमने कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं किया है, सिर्फ log लिया है और log लेकर एक सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा log y। log y का क्या होगा 1/y, और y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल्स टू, ये हो गया इधर का डिफरेंशिएशन। अब हम यहाँ का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे करेंगे, log cos x का क्या होगा 1/cos x, और अब इस cos x का भी करेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x, प्लस ही रहने देंगे log यहाँ पर 2x आएगा, हाँ log cos 2x। तो log cos 2x का क्या होगा अपॉन में cos 2x, और cos 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन 2x। अब 2x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे। अब कई बार सोचते हैं कि हमने इस x का तो नहीं किया, तो हम इसका क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये x है। अगर यहाँ भी x होता तो हम इस 2x का करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ x ही होता तो। लेकिन यहाँ पर 2x है इसलिए हम इस 2x का भी डिफरेंशिएशन करते हैं।
और हम इस 2x का जैसे करेंगे यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। अब प्लस cos log cos 3x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/cos 3x, क्योंकि किसी भी cos log में जो चीज़ होती है उसका 1/1 आ जाता है। cos 3x का करेंगे तो माइनस sin 3x, और जब 3x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो हो जाएगा 3। अब हम इसको एकदम अच्छे से और सिंप्लीफाइड वे में और लिख लेते हैं 1/y dy/dx इक्वल्स टू माइनस sin x बाई cos x माइनस sin 2x बाई cos 2x 2 sin 2x बाई cos 2x। ये माइनस है sin 2 के फिर से माइनस बन जाएगा माइनस sin 3x अपॉन में cos 3x। ये जो 3 है यहाँ मल्टीप्लाई में लिख देंगे, सिंपल हो गया। लेकिन हमेशा डिफ्रेंशिएशन करते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, हमें dy/dx निकालना होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर dy/dx के साथ ये है, तो हम इसको इधर भेज कर भी तो यूज़ कर सकते हैं ना। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम इस माइनस का सबसे कॉमन ले लेते हैं। ये काम करने से पहले हम उसको थोड़ा और अच्छा और सिंप्लीफाई बनाते हैं। माइनस कॉमन लेंगे। अब हम अगर देखें तो ये क्या बन जाता है sin x बाई cos x, tan x बनता है माइनस sin 2x बाई cos 2x, tan 2x बनेगा 2 tan 2x माइनस sin 3x बाई cos 3x, tan 3x, और ये 3 भी रहेगा। एक और चीज़, हमने जब माइनस कॉमन ले लिया तो हम अंदर प्लस लगा देंगे, इससे माइनस हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर की सारी चीज़ें प्लस में आ जाएंगी। अब आगे चलते हैं। अब हमें dy/dx निकालना है, जो हमारा फाइनल का रिज़ल्ट होने वाला है। dy/dx इक्वल्स टू क्या होगा y क्या था। सबसे पहले तो हम y को वही यहाँ पर डायरेक्ट लिख कर आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि y हमने खुद माना है, क्वेश्चन में कहीं भी y नहीं है। तो चलिए y को देखते हैं कि y क्या था, हमने क्या लिया था। y हमने वो जो फंक्शन दिया हुआ था वही ले लिया था। ये जो y जो फंक्शन दिया हुआ है जिसका डिफरेंशिएशन करना था वही फंक्शन है, तो हम उसको सिंपली यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। y माइनस यहाँ भी क्या कर सकते हैं हम इंटू करके tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। सिंपल हो गया। अब हम y की वैल्यू यहाँ रख देंगे और आंसर हमारा इजीली हो जाएगा। dy/dx इक्वल्स टू y है माइनस यहाँ रहने देंगे हम माइनस cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x मल्टीप्लाई में tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हमारा सिंपल आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कैसे किया था। सबसे पहले उस फंक्शन को y मानना है, y मानने के बाद log लेना है। log जब तक हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे जब तक कि वो हमारे को सबसे ईजीएस्ट वे में ना दिख जाए और ज़्यादा सिंप्लीफाई ना हो जाए। तो हम सिंप्लीफाई कर लिया हमने। उसके बाद दोनों साइड log लिया और उसके बाद हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट कर देंगे हम इजीली। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद हम ध्यान रखेंगे कि हमें हमेशा dy/dx फाइंड करना होता है। dy/dx फाइंड करने के लिए हम इधर से कोई भी चीज़ अगर एक्स्ट्रा है तो उसको इधर भेज देंगे। इधर डिवाइड में थी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और ये इक्वल में फिर हमारा आंसर आ जाएगा आपका। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो में करने के लिए छोड़ दिया था। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारा टॉपिक है आज का डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो सबसे पहले कि ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है फंक्शन की। क्या होता है कभी कभी कि रिलेशन जो होता है दो वेरिएबल्स के बीच
वो ना तो एक्सप्लिसिट होता है और ना इम्प्लिसिट होता है। लेकिन एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है उन दोनों के बीच, जो उनमें रिलेशन रखता है, रिलेशन देता है। उन दोनों के बीच रिलेशन बनाने का काम एक थर्ड वेरिएबल करता है। और जो थर्ड वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं पैरामीटर। और फंक्शन की इस फॉर्म को बोला जाता है पैरामीट्रिक फॉर्म। मतलब कि अगर उसमें हमें कोई और वेरिएबल दिख रहा है तो हम कहेंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म है। एक्स वाई के अलावा कोई भी और वेरिएबल दिखे तो वो पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाती है। और उसको डिफरेंशिएट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली एक्स वाई में कोई रिलेशन नहीं दिखता, हमारे को उस थर्ड पैरामीटर के हिसाब से देखना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मतलब क्या चीज़ है पैरामीटर। पैरामीटर आपको बताया हमने, पैरामीट्रिक फॉर्म भी बता दी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है इसमें, और x ये दे रखा है, y ये दे रखा है। तो इसमें आपको कहीं भी मतलब एक्स वाई में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। इसमें एक वेरिएबल दे रखा है इसने थीटा, और उस थीटा से एक रिलेशन निकालना है। तो इसमें हम सिंपली देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ईजी समझने के लिए कि हम x और y दोनों का थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। जैसे हम पहले x के रिस्पेक्ट में करते थे, या फिर किसी भी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में, मतलब किसी भी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पर थीटा की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों को। x का जो x दिया रहता है उसका थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म पता चलेगी। और जैसे आपको पता चल गया कि पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो आप दोनों चीज़ों का डिफरेंशिएट करोगे जो थर्ड वेरिएबल है उसकी रिस्पेक्ट में। बस सिंपल। अब दोनों के रिस्पेक्ट में करने के बाद होगा क्या, डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा दोनों को डिवाइड करके देखो क्या होता है। थीटा से थीटा कट गया, डी वाई बाई डी एक्स बचा, और वही हमारे को निकालना होता है। बस यही चीज़ है। अब तो हाँ, ये तो एग्जांपल था जो आपके सामने था। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि पैरामीट्रिक फॉर्म बहुत इजी होती है, जो आपने समझ ली है। तो हम एक क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है 5.6 का, क्वेश्चन नंबर 11, जो एक अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सारे आपके डाउट्स सब क्लियर होने के पूरे चांसेस हैं, आपको समझ में आएगा। 11th क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन है कि इफ़ x इक्वल्स टू अंडर रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, ये शो करना है, शो। तो हम अब इसको शो करते हैं, कैसे होगा ये, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन हम ऐसे करेंगे कि हमने बोला कि पैरामीट्रिक फॉर्म में दिखे तो हमें थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना होता है। शुरू करते हैं, कैसे करेंगे। अब हम हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पर t एक तीसरा वेरिएबल है, जो हमारे पास x है हम उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, और y है उसको भी t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे वेरिएबल t है। तो लोग कहते हैं कि a क्यों नहीं है। अक्सर जो एंगल के अंदर होता है वो t होता है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर t गिवन है तो हम उसको ही मानेंगे। ये सिंपल सा समझने का तरीका है। तो देखते हैं डी एक्स बाई डी टी, इसको निकालना है, x का डिफरेंशिएशन करना है। तो हम इसको पहले तो इजीली लिख लेते हैं, ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन, ये साइन डिफरेंशिएशन का होता है। अब आगे चलते हैं, करते हैं इसका 1/2 पावर का डिफरेंशिएशन, सिंपल। तो चलते हैं, रूट का 1/2 लग गया। अब हम इसको करेंगे, पावर को पहले करेंगे 1/2 इंटू ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी की पावर 1/2 माइनस 1, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगा दिया। आगे अब हमने पावर का कर लिया
अब हम ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे। ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का जैसे हम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, जैसा कि आपको फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला हम आपको यहाँ पर पहले लिख देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फॉर्मूला था कि ए रेज टू पावर एक्स अगर हम देखते हैं और इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए। और अगर यहाँ पर x की जगह कुछ और होता है, मतलब जैसे 2x या फिर कोई भी चीज़ जो x के अलावा है, तो हम उसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये हमारे को चेन रूल से ही पता है। तो चलते हैं, ये हो गया। अब आगे ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का करेंगे। तो ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी का साइन इनवर्स टी ही रहेगा और लॉग ए आ जाएगा। और अब इस साइन इनवर्स टी का करेंगे तो साइन इनवर्स टी का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने पिछली वीडियोस में भी देखा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमें याद रखना चाहिए। उससे हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हमने किया टी के रिस्पेक्ट में और यहाँ पर वेरिएबल भी टी है, तो हमारे को यहाँ पर टी लिखना है, एक्स नहीं लिखना है, टी। आगे चलते हैं, मतलब फाइनली हम इसको आसानी से लिख लेते हैं कि क्या आया, dx/dt। ये हमारे पास क्या आया, 1/2 अपॉन में अंडर रूट ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी। ये अंडर रूट में कैसे गया, हाफ में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा, और उस माइनस हाफ को हम नीचे लाएंगे तो प्लस हाफ का हो जाएगा, पावर प्लस हाफ हो जाएगी, तो अपन ने नीचे लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे ए रेज टू पावर साइन इनवर्स टी से, लॉग एज इट इज रहेगा, और जो डिवाइड में एक और चीज़ आ गई है हमारे पास, वो है अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम dy/dt निकालेंगे, dy/dt बहुत अच्छे से निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें पावर सॉल्व करनी है। इसकी पावर ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी की पावर होल की पावर हाफ दे रखी है, तो हम हाफ कर लेते हैं। हाफ एक्स की पावर एन से, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हाफ आगे आएगा, और ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी की पावर हाफ -1 हो जाएगी। यहाँ लिख दे तो वो फॉर्मूला बता कि कन्फ्यूज़न ना हो। एक्स की पावर एन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन होता है, द एन इंटू एक्स की पावर n -1। सिंपल। अब हमने पावर को कर लिया, अब हम ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी का करेंगे, जो इस फॉर्मूले से करेंगे। तो ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी का क्या होगा, पहले तो ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी ही हो जाएगा, फिर आएगा लॉग ए, और फिर कॉस इनवर्स टी का करेंगे। कॉस इनवर्स टी का क्या होता है, माइनस अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन कॉस में एक रिलेशन होता है, साइन का जो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, उसमें अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो वही साइन कॉस इनवर्स एक्स का होगा। सिंपल। अब हम थोड़ा इसको एकदम साफ साफ और अच्छा सही से लिख लेते हैं। dy/dt क्या हो गया, हाफ अपॉन में अंडर रूट ए रेज टू पावर कॉस इनवर्स टी, मल्टीप्लाई में ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पर सॉरी टी आएगा, हमेशा वेरिएबल ध्यान रखें, टी स्क्वायर, और जो माइनस था हम उसको यहाँ ले आते हैं, माइनस यहाँ आ गया। अब हमारे को पता है कि अब हमारे को पैरामीट्रिक फॉर्म का अगला नेक्स्ट रूल होता है कि dy/dt अपॉन में dx/dt मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है। इसको अगर हम सेकंड मान लें तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करेंगे तो क्या होगा, करते हैं।
सेकंड पहले लिखेंगे -1/2 अपॉन में √a⁴ cos इनवर्स t इंटू a⁴ cos इनवर्स t log a अपॉन में 1 - t²। सिमिलरली वहाँ जाएंगे 1/2 √a⁻sin इनवर्स t ये अपॉन में है 1/2। एक मिनट, ये जो चीज़ है ये अपॉन में आ रही है, सब कुछ मल्टीप्लाई में a⁻sin इनवर्स t log a और अपॉन में √1 - t²। ये जो चीज़ है इसकी पावर अगर हम यहाँ -1 लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, -1 मतलब कि ये चीज़ अपॉन में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। dx/dt, तो ये रूट डिनोमिनेटर में था। देखते हैं कि क्या क्या कट जाता है। अब यहाँ बचेगा dy/dt। अब यहाँ से log a से log a कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा, इससे ये भी कट जाएगा। अब हम वापस लिख लेते हैं माइनस पर अपॉन में √a⁴ cos इनवर्स t मल्टीप्लाइड बाई a⁴ cos इनवर्स t अपॉन में 1 अपॉन में √a⁴sin इनवर्स t इंटू में a⁴sin इनवर्स t। तो अब देख सकते हैं कि dy/dt आपके सामने एक ऐसी चीज़ आई है -1/√a⁴ cos इनवर्स t डॉट a⁴ इनवर्स t सिंपल, और अपॉन डिनोमिनेटर में है 1 अपॉन में a⁴sin इनवर्स t और यहाँ पर इंटू में है a⁴sin इनवर्स t। अब हमारे को जो शो करना था कि क्वेश्चन देखिए, जो हमारे को शो करना था कि हम dy/dx को -1/x शो करें, तो अब हम देख सकते हैं कि जो x है वो a⁴sin इनवर्स t है और जो y है a⁴ cos इनवर्स t है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे को ऐसी क्या चीज़ दिख रही है जिसे हम dy/dx कैसे करेंगे। अब -1 ये चीज़ y है, आप बुक में देख सकते हैं, ये चीज़ y है तो हम यहाँ पर y लिखेंगे, और ये चीज़ y² है तो हम यहाँ पर y² लिखेंगे अपॉन में ये चीज़ x है तो 1/x लिखेंगे, और ये चीज़ x² है तो x² लिख देंगे। कैसे x² है, अगर ये x है रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो सिंपल ये चीज़ x² हो जाएगी। अब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इस y से स्क्वायर कट गया और इस x से स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या -y/x। जो हमारे को शो करना था वो हमारे को पता चल गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है बहुत इजी वे में। पहले x और y को सिंपल डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में, फिर हमने थोड़े सिंप्लीफाई करने के बाद उसमें x और y लाने के लिए हमने जो वैल्यूज़ पुट करी जो आपने देखा, और सिंपली y/x माइनस में प्रूव हो गया। इसी के साथ वीडियो का एंड, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।